बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या एक होता है कि जो एक फेक किस्म की एक एविडेंस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है मोदी की जानिब से, इंडियन हुकूमत की जानिब से, और उस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है। पाकिस्तानी हुकूमत ने उसको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तानी हुकूमत ने यह बोला कि हमें, अगर आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप इसकी शफाफ और साफ तहकीकात करवा लें, और अगर वो एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद किसी के ऊपर भी जो इल्ज़ाम आएगा तो उसके बाद जो है उसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो हुकूमत है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात की बौछार की और किसी भी तरह पाकिस्तान की जो डिमांड थी, जो मुतालबा था कि आप इसके ऊपर तहकीकात करवाएं, उसकी तरफ जो है वो जाने के लिए एग्री नहीं हुआ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी पूरी की पूरी हुकूमत और उसकी फ़ौज जो है वो इस सारे मामले में खुद कसूरवार थे और वो किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि जो सियासत चमकाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे और पाकिस्तान को ये शो करना चाह रहे थे अपनी आवाम के सामने कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ाम लगाकर उसको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे थे। जब उसका कोई एविडेंस उसके सामने नहीं आया तो अल्टीमेटली उसने जंग की धमकियां देनी शुरू कर दी। इस जंग की धमकियां देता रहा, काफ़ी दिन गुजर गए, जंग की धमकियां आती रहीं और आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की एक जो एफर्ट है उसने शुरू की कि किसी भी तरीके से जंग होनी चाहिए। इस हवाले से दुनिया पूरी मोदी का किरदार बड़े क्लियर अंदाज में देख रही थी कि मोदी इस सारे प्रोसेस के अंदर कसूरवार भी है और इस सारे इशू के ऊपर जो है वो मोदी खुद से ये जंग को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के सिविलियंस इलाकों के ऊपर जो है वो ब्लास्ट करने शुरू कर दिए गए और वहाँ पे अटैक करने शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से मुतअद्दिद पाकिस्तानी जो हैं, मासूम पाकिस्तानी, सिविलियंस पाकिस्तानी, उनकी जो जानें हैं वो चली गईं। उस पर भी पाकिस्तान ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। पाकिस्तान ने फिर बात की अमन की, पीस की, और क्लियर मैसेज दिया कि हम जंग नहीं चाहते। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से फिर पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक करने शुरू कर दिए गए और उस ड्रोन अटैक के ऊपर भी पाकिस्तान ने उन ड्रोन अटैक्स को फेल किया और कोई खातिर खा पाकिस्तान का नुकसान ना हो सका। हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के ऊपर एक नई जो है वो साजिश के तहत हमला करने की कोशिश की गई, जिसके तहत जो नूर खान एयरबेस है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। लेकिन अगेन पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म है उसकी वजह से किसी भी तरह का कोई खातिर खा नुकसान पाकिस्तानी किसी भी एयरफोर्स के एरिया को या किसी को भी जो है वो नहीं पहुंच सका। जब ये वाक़या होता है तो पाकिस्तानी फ़ौज ने ये फ़ैसला किया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे और अब हमें जवाब देना चाहिए। 50 मिनट का जो वक्त था, उस 50 मिनट के वक्त के अंदर अंदर एक जो है वो कार्रवाई की गई पाकिस्तान की जानिब से, और उस 50 मिनट की कार्रवाई के अंदर अंदर पाकिस्तान ने उनके मुतअद्दिद बेसिस को भी तबाह कर दिया, उनके जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मोर्चे थे उनको भी तबाह कर दिया, और उसके साथ साथ जो उनके कुछ मेन एरियाज़ थे, सिक्योरिटी, जो कोर हेडक्वार्टर्स और इस तरह के जितने भी एरियाज़ थे, उन सारे एरियाज़ के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और उनके साथ जो है वो राफेल तैयारे उनको भी तबाह कर दिया। और उसके साथ साथ 2 पायलट्स उनके जो है वो उस वक्त जो खबर आई थी उसके मुताबिक पाकिस्तान ने एक खातून और एक मेल को अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद इस सारी की सारी सिचुएशन के ऊपर दुनिया के पास मोदी ने जाना शुरू कर दिया और दुनिया पूरी ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, और इस अप्रिसिएशन का मोदी को नुकसान होना शुरू हो गया और पाकिस्तान की गुडविल जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई पूरी दुनिया के अंदर। इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप से रब्ता किया गया मोदी की जानिब से, जो पहले मोदी ने एक्सेप्ट नहीं किया,
किया और अब ये इंडोर्स कर दिया गया प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से भी और इंडियन हुकूमत की जानिब से भी कि इंडिया ने ही अप्रोच किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उसकी वजह से क्योंकि इंडिया जो है वो मजीद मुकाबला करने की सकत नहीं रखता था। इस हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवीन किया, पाकिस्तानी लीडरशिप से बात की। भारतीय लीडरशिप ऑलरेडी इसके ऊपर एग्री हो चुकी थी, उन्होंने इसको एग्रीमेंट किया और उसके बाद एक सीज फायर जो है वो कर दिया गया। उस सीज फायर के बाद इंडियन हुकूमत की जानिब से फिर एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी खिताब करते हैं, उसके ऊपर फिर वो आतंकवादी की बातें करते हैं, वो फिर दहशतगर्दी की बातें करते हैं। पाकिस्तान जो पिछली कई दिहाइयों से लाखों लोगों को कुर्बान कर चुका है और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है, उस दहशतगर्दी के विक्टिम के ऊपर असल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ये इल्ज़ाम लगाना चाह रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी प्रमोट हो रही है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा से दहशतगर्दी को रोकने में अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने इस सारे प्रोसेस के अंदर भी एक दहशतगर्दी को डिस्करेज किया, जंग को डिस्करेज किया और पीस की बात की। इधर से दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की दुनिया पूरी में जो सुबकी हो रही है, जो स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप का रोल है, उसको मैं अप्रिशिएट करना चाहेंगे हम यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने ट्रेड की बात की, उन्होंने कोलैबोरेशंस की बात की, उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज की बात की और अल्टीमेटली जंग को जो है वो रोकने की तरफ लेकर गए। इस सारे सिचुएशन के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसके वज़रा जो हैं उसकी तरफ से आज भी यही बातें की जा रही हैं कि हम बदला लेंगे, हम जंग करेंगे, वो अमन की बात नहीं कर रहे। जबकि दूसरी जानिब उसके अपने मुल्क के अंदर ही उसकी आवाम उसके खिलाफ हो चुकी है, उसके लोग उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ना सिर्फ जो अपोजिशन की पार्टीज हैं या लोग हैं वो, बल्कि अब हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने भी, बीजेपी के लोगों ने भी उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वहाँ पे उनको जो है वो अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया है, वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रमोट किया, से नो टू वॉर, यानी कि हम जंग नहीं चाहते। इसके ऊपर उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया, उनको पाकिस्तान के एजेंडे पे काम करने वाला डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रहे थे कि हमें अमन चाहिए, हम जो जंग है उसको किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहते। जबकि दूसरी जानिब अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और उसकी फौज और उसकी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हैं कि हमने जो सोशल मीडिया के दहशतगर्द थे उनको गिरफ्तार कर लिया है जो पाकिस्तान के एजेंडा पे काम कर रहे थे। जबकि वो सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे थे कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें जंग नहीं चाहिए, हम अमन की बात कर रहे हैं, हम अमन की आशा की बात कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ जो है वो एक अगेन झूठी जो एक कहानी घड़ी जा रही है, उसको जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो मीडिया का रोल रहा इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो भी हमने देखा कि मीडिया का रोल इतना नेगेटिव रहा कि उन्होंने पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म भी कर दिया। लेकिन उसके बावजूद मीडिया को जो है वो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैलाने के बावजूद भी लोगों को ने उनको डिस्करेज किया और बहुत सारे उनके जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं और एंकर्स हैं उनको आगे सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगनी पड़ी कि हम माजरत चाहते हैं कि ये गलत इंफॉर्मेशन जो है वो इस सारे हवाले से जो है वो हमने शेयर की। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान का जो डिजिटल मीडिया है, पाकिस्तान का जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनने बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले किया और उन्होंने एक जिम्मेदारी की सहाफत का जो है वो सबूत देते हुए सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन शेयर की जो वाकई में सच्ची इंफॉर्मेशन है। अभी जो करंट हालात हैं उसके मुताबिक देखा जाए तो एक तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से, उसके वज़रा की जानिब से जो है वो इसको प्रमोट किया जा रहा है इस नैरेटिव को कि किसी भी तरीके से दोबारा वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो। जबकि दुनिया अब भी ये चाहती है कि पाकिस्तान का रोल जो है उसको वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ इंडिया से जंग नहीं जीती बल्कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से ये जंग जीती है। पाकिस्तान का दुनिया में बड़ा एक बेहतर मकाम बना और अब जाके पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोबारा से वो जश्न स्टार्ट हो गए, वो PSL स्टार्ट हो गया। जो इंडिया के अंदर मैचेस हो रहे थे उनमें अरबों रुपए का नुकसान हो गया, वहाँ पे वो बंद हो गया हर चीज़, जबकि पाकिस्तान उसको सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे सिपा सालार खुद जो हैं वो क्रिकेट मैचेस को देखने जा रहे हैं। हमारे बाकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो पाकिस्तान के PSL के जो मैचेस हैं उनको
देखने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी, जबकि इंडिया जो है वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि किस तरीके से हम इस सारी सिचुएशन से जो है वो दोबारा निकलें। अभी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे भारत के जो अपने लोग हैं वो भी मोदी के पहले ही खिलाफ हो चुके थे, लेकिन अब जो बीजेपी के लोग हैं वो भी मोदी के खिलाफ जो है वो बात करना भी शुरू हो गए हैं, वो इश्यूज रेज करना भी शुरू हो गए हैं और सवाल करना भी शुरू हो गए हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा जो फतह है वो पाकिस्तान को मिली और पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है वो सुरखरू हुआ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।